नमस्कार सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों। नवंबर 2023 में क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कहती है आपकी ग्रहों की स्थिति, ये जानकारी आज लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और बहुत गहराई के साथ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष एक बड़ा पवित्र विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है। जो भी बातें मेरे द्वारा आपको बताई जाएंगी इनको आप बहुत गंभीरता से ध्यान के साथ में सुनना समझना। आपको बहुत कुछ मैं यहाँ पर सिखाने के उद्देश्य से ही आपके बीच में आता हूँ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये पहला भाव जहाँ आप 8 नंबर लिखा देख रहे हैं, जहाँ 9 नंबर है वो दूसरा भाव, जहाँ 10 नंबर लिखा है वो तीसरा भाव, जहाँ 11 नंबर लिखा है वो चौथा भाव, 12 नंबर जहाँ लिखा है वो 5वां भाव। वैसे ये 12 भाव होते हैं और इनमें बैठे हुए अलग अलग राशियाँ हैं। अब विषय ये प्रारंभ होता है कि सबसे पहले गोचर क्या कहता है। गोचर का मतलब है कि वर्तमान के ट्रांजिट के ग्रह, वर्तमान के ट्रांजिट के ग्रहों के आधार पर फल निर्मित होता है। तो जैसे नवंबर महीने में दिनांक 16 तारीख को सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे आधी रात को, यानी कि पहले 15-16 दिनों तक तो इनका जो प्रभाव है वो तुला राशि में देखने को मिलेगा इधर, और उसके बाद इधर आ जाएंगे सूर्यदेव। ऐसे ही मंगल ग्रह 16 नवंबर तक को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी कि पहले 15 दिन तक यहाँ रहेंगे और फिर 16 तारीख को यहाँ आ जाएंगे सुबह मॉर्निंग में लगभग 11:15 बजे। इसी प्रकार से बुध ग्रह का इस महीने में ऐतिहासिक रूप से 3 राशियों पर गोचर देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो 3 कौन कौन सी राशियाँ हैं? एक है तुला, एक है वृश्चिक और एक है धनु। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं 7 नंबर लिखा हुआ, यहाँ तो फर्स्ट 5 डेज रहेंगे बुध ग्रह, उसके बाद 6 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक बुध रहेंगे इधर 8 नंबर में, 27 की सुबह तक, फिर 27, 28, 29, 30 रहेंगे इधर सेकेंड हाउस में धन के घर में। अब 3 यानी कि 12वां प्रथम और द्वितीय स्थान। ऐसे ही शुक्र ग्रह नीच के हो जाएंगे 3 नवंबर से और 29 नवंबर तक। इनका नीच होना अच्छा नहीं होता और वो भी कन्या राशि में नीच के होंगे, यानी कि इधर 6 नंबर में। अब जब भी शुक्र नीच होगा तो किन चीज़ों में कमी करता है? प्रेम संबंध खराब करेगा, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम में कमी देखने को मिलेगी, सिंगर्स के लिए दिक्कत आएगी, जो लोग सुगंधित चीज़ों का काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको दिक्कत आएगी, मिठाई के विक्रेता हों चाहे दूध दही के हों उनको दिक्कत आएगी, आर्ट जितना भी आर्ट है, एनिमेशन है, उससे रिलेटेड लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो खराब होगा, क्योंकि शुक्र के पास ये चीज़ें हैं। शुक्र प्रेम संबंध का कारक है, इस घर को कमज़ोर करता है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। शनिदेव का बहुत बड़ा परिवर्तन कुंभ राशि में मार्गी, जहाँ 11 नंबर लिखा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सीधी चाल चलने लगेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप वर्ष 2024 का हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, यानी कि पूरे 12 महीनों का रिटर्न, तो वो हम आपके लिए बना रहे हैं। ऑर्डर हमने शुरू कर दिए हैं। रफ पहले तैयार करते हैं, फिर उसको टाइप करा करके आपको भेज देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सीमित ऑर्डर इस वर्ष लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 महीने का समय लग जाता है बनाने में, इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट ऑर्डर ले लें, हमें बुक कर दें आप, ताकि हम आपके लिए तैयारी कर सकें। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पहला पॉइंट, आपका मान सम्मान कैसा रहेगा? अच्छा नहीं है फर्स्ट 15 डेज तक। गुप्त रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा। कहते हैं ना कि यार सामने तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर पीछे से करते हैं। जो व्यक्ति ताकतवर होगा उसके सामने लोग बोलने से डरते हैं, उसके पीछे से ही उसकी बुराइयां करते हैं। तो ऐसा ये दिखाई देता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, केयरफुली रहना है। विशेष रूप से ये मैं आपको कहना चाहूँगा, वृश्चिक राशि के स्वामी होकर के 12वें भाव में मंगलिक दोष बना के मंगल रहेंगे, ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि में 16 तारीख को जब मंगल आएंगे तो फिर आपके सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। आपकी कुंडली में एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, बहुत लंबे समय के बाद बन रहा है, लगभग 18 महीनों के बाद ये राजयोग बन रहा है। 16 तारीख से बहुत अच्छा होता है। आप ऐसे समझ लीजिए बाद के जो आपके लिए 16 तारीख से और मंथ एंड नवंबर का जो समय रहेगा बहुत उत्तम श्रेणी का मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है।
इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके पैसे की। पैसे की ज़रूरत हर किसी को है और पैसा आपको इस महीने आएगा भी। धन की स्थिति मजबूत होगी, ये बताते हुए मेरे को ज़रूर खुशी हो रही है कि एटलीस्ट धन आपके पास आ जाएगा और रुका हुआ भी आ जाएगा और पारिवारिक रूप से भी आ जाएगा और परिवार में संतोष आ जाएगा असंतोष की बजाय, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपको एक बड़ा मेजर रिलीफ भी प्रदान यहाँ पर होगा शनिदेव के द्वारा और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूँ, जो धोखे मिल रहे हैं क्या कम होंगे? जो ये चिंताएं बढ़ी हुई हैं क्या ये कम होंगी? जो लोग आपके खिलाफ लगे रहते हैं लंबे समय से, क्या इनमें कमी आएगी? तो बिल्कुल कमी आएगी। इस सेक्टर में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, आपके लिए आनंददायक रहेंगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके सुख सुविधाओं की, प्रॉपर्टी, वाहन की, ज़मीन जायदाद की। इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास आ जाती है और शनि एक अच्छे भी ग्रह हैं, न्यायमूर्ति हैं, कर्म के फल के दाता माने जाते हैं और शश महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि देव का इस घर का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये सीधे हो जाएंगे तो अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील भी बनने लगेंगी, सोची हुई योजनाएं भी इम्प्लीमेंट होने लगेंगी। जो व्यर्थ की दौड़भाग हो रही है उसमें भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, यानी कि लाइफ में एक सुकूनदेह वातावरण निश्चित तौर पर आएगा। ऐसा आपकी ग्रहों की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की और विशेष रूप से आपके प्रेम संबंध और आपके बुद्धि उन्नति की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देव गुरु बृहस्पति के पास और गुरु महाराज अपनी राशि से जस्ट नेक्स्ट बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुदेव आपको सपोर्ट तो करेंगे, पैसा तो दिलवाएंगे, पर बस एक ही प्रॉब्लम है कि राहु इधर बैठे हैं। गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा, गुप्त तरीके से धन आएगा, पर एक दिक्कत ये रहेगी कि संतान से कष्ट होगा और संतान के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है और उसमें कमी आएगी और गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास आ जाती है और मंगल केंद्र में आ जाएंगे, वो भी वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को। सबको शांत कर देंगे, यानी कि जो भी आपके दुश्मन हैं, जो आपके पीछे लगे हुए हैं, कलह आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल पावरफुल होगा तो पावरफुल रिजल्ट देगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपकी ग्रह स्थिति अनुकूल हो रही है और काफ़ी पॉजिटिव दिशा की तरफ मुझे जाती हुई नज़र आ रही है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके लिए ग्रह अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करूंगा दाम्पत्य जीवन की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र के पास, जो कि नीच हो रहा है। शुक्र का नीच होना अच्छा नहीं होता। शुक्र के नीच होने के कारण परेशानी, कलह, कलेश, दुविधाएं, ये सब की सब उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि कन्या राशि में होगा और वो भी इधर होगा लाभ के घर में। तो लाभ में भी कमी आएगी, ये भी अभी से स्पष्ट कर देता हूँ। ज़्यादा बड़े लाभ की उम्मीद में मत रहना और बड़े भाई बहनों के साथ तनाव बढ़ेगा और विदेश यात्रा की तरफ अभी प्लान आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठहराव लीजिए, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सप्तमेश होकर के नीच हो रहे हैं, तो यानी कि मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आएगी। दैनिक जीवन में विशेष रूप से अगर आप व्यापारिक पार्टनर के साथ मिलकर काम करते हैं और फीमेल पार्टनर है आपकी, तो उससे आपको कष्ट हो सकता है। अब आपसे बात करूँगा आपके कर्म की। कर्म यानी कि सूर्य के पास है। सूर्य 15 दिन अच्छे रहेंगे 16 नवंबर की आधी रात से, यानी कि सरकारी नौकरी वालों के लिए और बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए ग्रह स्थिति गोचर में कुछ यहाँ पर पॉजिटिव गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य अपनी राशि से चतुर्थ हो जाएंगे और वृश्चिक अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे और वृश्चिक राशि में खुद मंगल भी आ जाएंगे। तो आपके लिए विशेष रूप से प्रशासनिक बड़े अधिकारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या जो CMD हैं, CEO हैं, बड़े डायरेक्टर हैं निजी फर्म कंपनीज़ के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर, कॉरपोरेट फर्म में हैं, उनके लिए बहुत अच्छे शुभ अवसर प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब शुक्र नीच होगा तो उसके दान जरूर करते रहिएगा, क्योंकि शुक्र के दान करने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं, ताकि नीचता में कमी आए। जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, मिश्री, ऐसी चीज़ों का शुक्रवार के दिन दान करना चाहिए। और यहाँ पर विशेषकर आपको सूर्य का भी पहले 15 दिनों तक दान करना चाहिए। यह है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।